राहत करते हैं एक दूसरे से। अस्सलामुअलैकुम। ये आपका उम्मीद है नुकसान नहीं आप होना सब चाहिए। मतलब खैरियत से कई होंगे। जगहों पे देखा गया रजब कि भट्ट आपकी जो ईमान मिसेज को है वापस ईमान, कब ला वो रहे एक तरफ से हैं, आया कि ये केवान घर दोस्तों की बड़ी वापस आ हिमायत रहा करते हैं, है, मुझे टाइम नहीं है। ये अभी तमाम टाइम किस्म की मैं मालूमात देखो मैं जानने के ईमान लिए के बारे में एक रजब भी भट्ट बुरा का लफ्ज़ नहीं जो बोलूँगा। रूबी जी, जी। ना डॉक्टर वो रूबी बच्ची के बुरा लफ्ज़ साथ डिज़र्व करती पॉडकास्ट है। अल्लाह हुआ जी। पाक है उसको खुश उसने रखे, उसके ठीक है? अंदर रजब और भट्ट ने आने वाला बड़े फ्यूचर बड़े जो है उसका अहम बेहतरीन करे क्योंकि इंकशाफात मेरा किए बेटा हैं। उसके पास है, उसके लिए ठीक है? ये वीडियो और हम देखें। जितने मर्ज़ी चिक्कड़ पहलवान बन जाएँ, जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी करोड़पति अरबपति हैं, जी, आप जो है ना माँ से बच्चा अलग नहीं कर सकते, जी। ना कानूनन, ना शरीयत में, ठीक है? दूसरी बात तीसरी बात ये है कि मुझे उससे सिर्फ़ गिला-शिकवा अगर रहेगा ना तो एक ही रहेगा, हाँ जी। उसको टाइम देना चाहिए था। सारे गिले-शिकवों से पहले ना हर शादी टाइम माँगती है, ठीक है? और मुझे अपने आप से जो शिकायत रहेगी वो ये रहेगी कि मैं शायद इतने पंगों में ना पड़ा होता, मुझे पाकिस्तान से भागना ना पड़ता, तो आज शायद हालात कुछ और होते। आज कीवान शायद मेरे पास होता। और एक जो छोटा-सा मुझे शिकवा रहेगा, जी, क्या? वो ये रहेगा कि कभी एक दफ़ा तो लाइव जैसे वो कल परसों लाइव बैठे हुए थे, जी, जी। माशाल्लाह 70,000 बंदा लेके बैठे हुए थे, माशाल्लाह। ठीक है? एक मुझे शिकवा ये रहेगा कि आप कभी ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा तो कहें आके कि मैं ऑन के कान खींचूँगी। कभी तो अच्छा। कहें। अब तो अंधे को भी नज़र आ रहा है कि सारा जान के खराब करने वाला ही वो है, जी, ठीक है? कभी तो कहें कि मैं माँ जी से कहूँगी ये फैन पेजी से बातें करना कम करें। हाँ जी। इनको रो-रो के जो है ना वो अपने एक्स दामाद की बातें ना बताएँ। एक्स वो खत्म हो गया, वहाँ पे क्या रह गया? कुछ नहीं ना रह गया। करें। अब दोबारा ना इस चीज़ को स्टार्ट अच्छा करें, नहीं, खत्म हो वो गया। कह रही है, आई थी लाइव ना, तो वो कह रही थी कि मैं रजब के घर गई थी, तो मेरे पे दरवाजे बंद थे। चलें, आप ही घर सच्ची पे बात मेरे है। नहीं, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं। जी, जी। मैं इस नई टॉपिक को डिस्कस करना चाहता बट स्टिल मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जब आप हाँ, हाँ। साल पूरा अपने घर नहीं आए होते ना, हाँ, हाँ। दादा-दादी से उनका पोतरा भी दूर हो, सिर्फ़ आप वीकेंड पे गई हों, फिर आप आए 1 साल के बाद, जी, जी। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप साल के बाद आएँ और वो हाँ। आपको फ़ोन भी करते रहें कि आ जाओ, आप कहो जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं यहाँ जा रही हूँ। जो सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं नहीं, बैठ ये के, तो अच्छी आप आए नहीं। मैं नहीं बुरा कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि जहाँ पर हल्का-सा गलत है, फीलिंग तो है, यहाँ फीलिंग गलत तो है हल्का ना। नहीं बहुत अब हाँ। जिनका जो बूढ़े बाबा, एक 75 साल का, एक 65 साल की माई, उनका बेटा बाहर बैठा हुआ है। हाँ, आपकी माँ के पास तो उसका बेटा है, आपका काम था यहाँ पर रहना। बिल्कुल रहना और तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की आपका यूके का वीज़ा ना लगे। जी, जी, बिल्कुल आपका यूके सही। का वीज़ा अप्लाई किया, 4 लाख रुपए फीस दी, रिजेक्ट हो गया, अच्छा, ठीक रिजेक्ट है? हो गया। हाँ, तो अब मैं सिर्फ़ ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा और ना अब हमारा कहना बनता रजब है क्योंकि हमारी हम जो जनरेशन है ना 29 से 40 साल के दरमियान, उनका एक गिला है आपसे। मैं वो गिला उनका सुनता हूँ। जी, मैं अपनी बात बताएं, कंप्लीट हाँ कर जी। लूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा लगवाने की कोशिश नहीं की, अपने हाथ से वीज़ा आपने लगवाया, वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है? सिर्फ़ मुझे जो वो है, यही है कि अगर आप यहाँ पर रही होती, जी, वो 1 साल मुश्किल चलो आपने काट लिया होता अपने काट बंदे के लिया। बगैर, ठीक है? तो इस घर में मेरी माँ से ज़्यादा होल्ड आपका होता। और है कौन है यहाँ पर? आपका होता। और दूसरी बात आपकी कि जो मेरी माँ को शुगर की गोली लग गई थी अकेले रह के, हाँ, वो बता रही गज़ल थी कितनी की मुझे। देर आती? जी, गज़ल का अपना घर है ना, गज़ल का अपना घर है। कितनी देर आती? जब आप साल के बाद मैं आया हूँ यूके से, फिर मुझे कराची गया हूँ, वहाँ पे मुझे मार-मुर पड़ी है। जब मैं कराची से आया हूँ, आप, आपके मामू, आपका भाई हुँ, हुँ। और आपकी अम्मा आई हैं मेरे घर पे, जी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप भी कि सवा साल के बाद आप जब मेरे घर आ रही हैं, तो वहाँ पर सारे ओपन आर्म्स के साथ मिलेंगे? नहीं, नहीं ऐसा नहीं आगे भी तो लेडीज़ ही हैं, आगे भी तो नहीं शरीफ बाटा, आगे भी तो आसिया गज़ल ही है। बिल्कुल जैसे ऐसे ही आपका एटीट्यूड बिल्कुल है, ऐसे ही है। आपका अपनी एक आकड़ है, गर्दन में सरिया है, बनता है ठीक है यार, जबड़ दी बुड्ढी सी, हाँ, बनता है हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है? उनका भी तो है, वो माँ है, वो भैन है, उन्होंने 30 साल देखा है। जब उन्होंने आपको अगर अच्छे मुँह से बाहें खोल के नहीं मिले, इट डज़न्ट मीन कि वो चाहते हैं कि आप चले जाएँ। आप अगर चले तो गए। ये बात आप हल्फ़न ईमान की कसम खा के कह देती हैं कि आप पे दरवाज़े बंद किए या आपका बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाला, मैं कहता हूँ अपना यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक हर शै सवेरे डिलीट कर देना। अच्छा। मैं उत्थे ही बैठा सा एडी मजाल किसी दी नहीं है नहीं कोई है, मेरे मैं निकाह जिस समझती कोई हूँ हाथ फाड़ जांदा। और इतनी सेंस तो मुझे भी है कि जी, ऐसी मेरे घर बात पे नहीं हो कैमरे लगे हुए हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कैमरे निकालने पे। जी, जी। आपने जब ये देखा कि जी मुझे अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, आपने खुद ही कहा ओके जी मैं जा रही हूँ। मेरे तक पैगाम आया था, सो पहुँचाना मेरा हक है। वो कहते हैं ना अमानत होती है आपके पास पैगाम। पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अभी अब नहीं कोई फायदा, मैं आपको बात बताऊँ, 2 बेटा साल है आपका। मेरा है, 100 बिस्मिल्लाह वो मेरा ही है और वो बैक टू रूट्स होगा इंशाल्लाह, 7 साल नहीं। पता क्या फ़ायदा है? फ़ायदा सिर्फ़ एक है, आप भी आज से ना 20 साल पहले, 30 जी, साल पहले जब बच्चे अलग होते थे ना, तो माएँ जो सिखाती थी या नानियाँ या दादियाँ जो सिखाती थी ना, बच्चे के दिन में वो बैठता था। जी। अब जब बच्चे ने 7 साल बाद बड़ा होना है ना, तो बच्चे ने सारा मीडिया देखना है। आपको लगता है आप लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन भौंक रहा है, कुछ भी हो रहा है या पॉडकास्ट चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएँगी? नहीं।
आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। वो चीजें तो रहनी है, जब उसने बड़ा होना है उसने देखनी है हर चीज कि यार मेरा दादा और दादी जब बैठे हुए थे अकेले तो वहां पर क्यों नहीं था, मेरा बाप चलो मजबूरी के तहत बाहर था, मेरी माँ क्यों नहीं थी वहां पे। प्लीज डोंट गो इनसाइड ऑल दीज मैटर्स। मुझे ये सब अच्छा, नहीं मैंने डिस्कस सुना करना। माशाल्लाह वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रज्जब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल सही ठीक है, मैंने बनाई थी ना, आपका कौन सा अपना चैनल था? जी जी बिल्कुल मेरे ऐसे ही चैनल है। में मैंने कहा यार ऑन शहजादा, ऑन पढ़ा हाँ, लिखा बिल्कुल, बच्चा, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही। ईमान माँ जी पढ़े लिखे लोग मैंने लेकिन बनाई, बाकी हम भी देखते थे वो काफी पढ़ा मैंने लिखा बनाई बंदा। ना, ठीक है। तो मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में शादी से हटके भी मेरी 50 और रही हैं, मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई, ठीक है। तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग, मदीना एयरपोर्ट पर मैं खड़ा था, पता नहीं मैं कहाँ से आ रहा था, मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था, मदीना एयरपोर्ट पर खड़ा था तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी, और एक छोटा बच्चा उमरा करने मेरा ख्याल है वो आए थे, और मैं भी उमरा करने गया था। वो बुलेट ना ट्रेन चलती है एयरपोर्ट पे, उससे हम उतरे हैं तो माँ जी कहती रजबी। अच्छा। माँ जी ने कहा ठीक है, तो मैं कहा वैसे भी लोग मिल जाते हैं, मैं कहा अच्छा आपको प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू, हैं? आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामला मेरे ऊपर चल रहे थे, ये डिवोर्स वाले, मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर है ना, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? हाँ। कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है, और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था, सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था आपके भाई ने, या आपने कोई पोस्ट लगाई थी, तभी आप कहते हैं जब नहीं ये ऐसा ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि जब ये नेशनल इशू बन गया ना तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। जब मैंने आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके साथ?